राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल ऑसम लाइफ विद मौसम पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में। लेकिन सबसे पहली बात हम इस बारे में करेंगे कि जो हमारे रिश्ते होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती ही क्यों है। क्योंकि अगर हमें कारण पता होगा तो हम उसका सोल्यूशन भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि रिश्ते होते क्या है। हम मेजरली रिश्तों के बारे में यही समझते हैं कि यहाँ पर मैं हूँ और मेरे सामने कोई और एक इंसान है, हम दोनों बातें कर रहे हैं, वही रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे के शब्दों को सुन पा रहे हैं, वही रिश्ता है। सामने वाला इंसान या हमारी फैमिली के मेंबर्स या कोई भी इंसान जिसके साथ हमारा कोई भी रिश्ता है, वो हमारे लिए कुछ एफर्ट्स कर रहा है, हम उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं और एक तरीके का लेना देना या फिर दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, वही हमारी नजर में रिश्ता है, राइट। और फिर एक वक्त पे ऐसा आता है कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, हमारे फैमिली मेंबर कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी वक्त हमें किसी ने मना कर दिया और हमें बुरा लगा या फिर सामने वाला कुछ करते समय बुरा सोच रहा है, वहां से ना रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। रिश्तों को आप इस तरह मत देखिए कि दो इंसान और उनके बीच में रिश्ता है। रिश्तों को आप इस तरह देखिए कि बॉडीज को तो आप हटा ही दीजिए, शरीर को हटा दीजिए। आप रिश्तों को इस तरह देखिए कि दो आत्माएं हैं, दो सोल है जो दो अलग अलग शरीर में है, और दोनों सोल ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हर आत्मा इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो रिश्ता वो नहीं है कि हम किसी के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं। रिश्ता वो है कि हम एक दूसरे के लिए सोच क्या रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए एफर्ट्स क्या कर रहे हैं। और एफर्ट्स करने के अलावा ना, मतलब एफर्ट्स तो है ही, एनर्जी। हम एक दूसरे के बारे में किस तरह की एनर्जी रखते हैं। मान लीजिए कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनली बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक टाइम पे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो करते करते, मतलब कि किसी दिन बच्चा कोई ऐसी डिमांड कर लेता है जो कि पेरेंट्स को सही नहीं लगती है, और उस टाइम पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने ना सारी जिंदगी लगा दी इनके लिए, मैंने इतना कुछ किया इनके लिए, इनको अब इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। या फिर बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते। यहीं से ना मेजर प्रॉब्लम शुरू होती है। वो सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, या फिर हमारा बच्चा हमसे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता। ये जो सोच यहाँ पे चल रही है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेन प्रॉब्लम है एनर्जी। हम एक दूसरे को एनर्जी क्या दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो प्रॉब्लम एफर्ट्स के लिए नहीं है। इस तरह मत देखिए रिश्तों में कि क्या किया, कैसे किया। ये देखिए किस सोच के साथ आपने किसके लिए क्या किया, वो देखिए ना। सोच कैसी थी आपकी किसी के लिए कुछ करते टाइम, या फिर आप जिसके साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, चाहे वो मदर डॉटर का रिश्ता हो, फादर डॉटर का रिश्ता हो, या फिर XYZ कोई भी रिश्ता हो, जिसके भी साथ आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आप एक बार ये सोचिए ना कि आपकी तरफ से सामने वाले इंसान के लिए एनर्जी क्या जा रही है। आप जितनी देर भी उस इंसान के लिए सोचते हैं, आप किस तरह की चीजें सोचते हैं। क्या आप उनके किए गए एफर्ट्स को लेकर खुश होते हैं, या फिर आप उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, सामने वाला इंसान तो मेरी वैल्यू ही नहीं करता, मुझे समझता ही नहीं है, हमारे इस रिश्ते की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप इस तरह से सोचते हैं। तो अगर आप अपने किसी भी रिश्ते को रेगुलरली नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं और बदले में आप ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान आपके लिए एफर्ट्स भी करे, आपके लिए पॉजिटिव भी सोचे और वो आप पर चिड़चिड़ भी ना करे, क्यों भाई? नेगेटिव एनर्जी तो आप ही सेंड कर रहे हो ना, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी ही। चाहे फिर वो सामने वाला नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है तो भी रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप भी नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम आएगी, और दोनों ही नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो फिर डबल प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि रिश्ते को हील करना बहुत ईजी है, हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले ना आपको वर्क करना पड़ेगा अपने थॉट्स पर, अपनी थिंकिंग पर। जिस भी इंसान के साथ आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मान लीजिए कि उनमें 90 नेगेटिव प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन 10 चीजें ऐसी होगी ना जो उनमें अच्छी है। आप उन 90 प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के बजाय अपना फोकस उन 10 अच्छी चीजों पर लगा दीजिए जो सामने वाले इंसान में है, जिसके साथ आप अपना रिश्ता बेहतर बनाना चाहते हैं, उस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। उन 10 अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, और वो जो सामने वाला इंसान है उसकी इमेज को अपने माइंड में लेकर आइए और उन्हें बोलिए कि वाओ, आप में इतनी सारी ये अच्छी क्वालिटीज है,
और मैं इन सारी अच्छी क्वालिटीज के लिए ना बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, आप कितने अच्छे इंसान हो। हाँ, कुछ लोगों के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें फीलिंग्स नहीं आएगी, तो फीलिंग्स का सॉल्यूशन मैं आगे वीडियो में बता दूंगी, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो एक बार आप शुरुआत करिए विदाउट फीलिंग्स भी, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो इसका सॉल्यूशन आप आगे देखिए। तो सबसे पहले आप उनकी जो 10 क्वालिटीज उनमें जो भी अच्छी दिखाई दे रही है, 10 नहीं तो एक तो होगी, उस अच्छी बात को ना पकड़िए और उस अच्छी बात को ना बताइए, उस इंसान को बताइए। बोलकर नहीं बताना है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप सोचिए माइंड में उन अच्छी क्वालिटीज के बारे में। और सबसे बेस्ट होगा कि आप भगवान को जाके बताएं कि भगवान आपको पता है उस इंसान में ना, या मेरी मम्मा में, मेरे पापा में, मेरे भाई में, या मेरे एसपी में ये वाली बात ना बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है मुझे उनकी ये बात। एंड फिर पता है इससे होगा क्या, आप एक अच्छी बात उनकी बताएंगे, लेकिन जब आप इसे कुछ दिन तक कंटिन्यू सोचते रहेंगे, भगवान को बताते रहेंगे, या उस इंसान को माइंड में इमेजिन करके बताएंगे, तो फिर उसके कुछ दिन बाद आप खुद देखिएगा कि उस इंसान में एक और अच्छी हैबिट अपने आप डेवलप हो जाएगी। और फिर एक वक्त बाद ना आप वो आदतें भी उनमें देखोगे जो आप चाहते हो, और साथ ही साथ आपके रिश्ते में ना एक सुधार आएगा। आप ना साथ में उन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए। इमेजिन करिए कि आपके यहाँ से ना एनर्जी निकल के उनके यहाँ पे थर्ड आई पे जा रही है। आप किसी भी कलर की लाइट को इमेजिन कर सकते हो, लाइक ग्रीन कलर की लाइट को इमेजिन कर सकते हो, पर्पल, वाइट, जिस भी कलर को आप इमेजिन कर पाते हो ना, उसको इमेजिन करो कि यहाँ से एक एनर्जी निकल के उनके यहाँ पर जा रही है। या फिर हार्ट चक्रा पर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके यहाँ से हार्ट चक्रा से निकल के एनर्जी उनके हार्ट चक्रा पे जा रही है और उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और आप दोनों के बीच का जो एनर्जी का बॉन्ड है ना वो अच्छा हो रहा है, उसकी जितनी भी डार्कनेस है वो रिलीज हो रही है। और एक एनर्जी को इमेजिन करिए आप दोनों के बीच में कि एक ग्रीन कलर की लाइट यहाँ से निकलती हुई सामने वाले इंसान के हार्ट पर जा रही है, ग्रीन कलर की लाइट। इस तरह से आप इमेजिन करिए, तो इस तरह से भी आप अपने रिश्ते को हील कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे रामबाण उपाय की, कि जिनको फीलिंग आती नहीं आती है सबके लिए ये वाली चीज ना काम करने वाली है। मैजिकल प्रेयर हो पोनो पोनो, सॉरी हो ओपनो ओपनो, उसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है या, बट हो ओपनो ओपनो। तो ये वाली प्रेयर आपको अपने उस रिश्ते को हील करने के लिए करनी है। बेसिकली आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि आपको अपनी माँ के साथ, अपने फादर के साथ या अपने एसपी के साथ अपना रिलेशन हील करना है। तो यहाँ पे हम मदर डॉटर का एग्जांपल लेते हैं कि आपको अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता हील करना है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक सेंटेंस बोलना है कि मैं इस रिलेशनशिप की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और इस रिश्ते को हील करने की जिम्मेदारी मेरी है। एंड उसके बाद आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, बिकॉज आपने मुझे जन्म दिया है, ये लाइफ दी है। आप इस तरह से सेंटेंस जोड़ेंगे ना तो ये प्रेयर ना और भी ज्यादा पावरफुली आपके लिए वर्क करने वाली है। और अब बात करते हैं कि ये हो ओपनो ओपनो प्रेयर आपको कितने दिन तक करनी है। तो डियर, अगर रिश्ता सुधारना है ना तो थोड़ा सा टाइम और एफर्ट्स तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता आपका है, आप उसे सुधारना चाहते हैं, और रिश्तों से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। बिना रिश्तों के तो इंसान अकेला हो जाता है। इसलिए कम से कम आप 100 डेज का एक चैलेंज लीजिए होप नोपनो के साथ। जिस भी रिश्ते को आप सुधारना चाहते हैं, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को पकड़िए, टैग दीजिए कि मैं इस रिलेशनशिप की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, इसकी हीलिंग की जिम्मेदारी मेरी है, इस रिलेशनशिप के खराब होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप हो ओपनो ओपनो करिए। सिंपल सा सेंटेंस बोलना है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप की मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बस। और 100 डेज तक इसका एक चैलेंज लीजिए। डेली आपको 108 टाइम होप नोपनो प्रेयर अपने रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए करना ही करना है। डॉक्टर की दवाई की तरह समझ लीजिए आप इसे, कि आप इसे करेंगे ही करेंगे। और 100 डेज के बाद ना मुझे इस वीडियो में आकर बताइएगा आपका रिलेशनशिप फिर हील होता है या नहीं होता है। बिकॉज होप नोपनो के मैजिक तो इतने ज्यादा है ना कि आप पूछो ही मत। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज होप नोपनो प्रेयर पर आपको मिल जाएंगी भर भर के।
तो ये था रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आप और डीप नॉलेज चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉरगिवनेस के लिए मेरा मेडिटेशन आ चुका है, जिसे आप वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी। और उसके अलावा बहुत ही जल्द मेरी सेल्फ हीलिंग की सीरीज आने वाली है यूट्यूब पर। मकर संक्रांति के बाद मैं इसको लेकर आऊंगी, तो आप जुड़े रहिएगा अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए। बिकॉज हीलिंग से ना लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सोल्व हो जाती है। 90% प्रॉब्लम्स ना हीलिंग से ही चली जाती है। बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास्ट की ना हमारे माइंड में अटकी हुई होती है, और हीलिंग्स के बिना ना हमारी लाइफ की बैंड बजी हुई होती है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड बार बार नेगेटिविटी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।